नमस्कार प्रधान जी। पहले तो अपना परिचय दें जी और संस्था के बारे में बताएं। जी नमस्कार। मैं इस श्री कालेश्वर महादेव मठ संस्था जो है, इसमें दो समिति हैं। एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसका मैं मेंबर हूँ, और दूसरी है निगरानी समिति, उसकी अध्यक्षता गाँव समाज ने मेरे को दे रखी है। जो भी काम दाम यहाँ होते हैं हमारी आपस में चर्चा होती है, उसके बाद काम अपना आपस में मिल बैठ के कर लेते हैं। जैसा भी जिससे कराना होता है वो सब बैठ के चर्चा करते हैं। तो कुछ इतिहास और देखिए, प्रसिद्धि के बारे में बताएं। बहुत प्राचीन काल का मंदिर है। किंवदंतियाँ ऐसी हैं कि ये महाभारत कालीन मंदिर है। यहाँ से 3 किलोमीटर लाल ढांग नाम एक जगह है जिसकी मिट्टी भी लाल है। तो लोगों का कहना ऐसा है, देखो इतिहास में कहीं कोई रिटर्न में साक्ष्य तो ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि शायद महाभारत के युद्ध के टाइम में जब युद्ध में बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ तो वो मिट्टी भी लाल हो गई इस क्षेत्र की। दूसरा ये कि हमारे एक आर्कोलॉजी के डिपार्टमेंट के मिस्टर CP सिंह होते थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के UK में। वो एक बार यहाँ विजिट किया था उन्होंने अनऑफिशियली। तो जो हमारा मंदिर का गेट है, जो पत्थरों से बना हुआ गेट है, मेन मंदिर में जो जहाँ घुसते हैं, जब ये मंदिर का रेनोवेशन उन्होंने किया तो ये वहाँ से खुदाई में से ये पत्थर निकले थे और हमने इसके गेट का निर्माण किया। तो उन्होंने पत्थरों को देख के कहा था कि ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हो सकते हैं यहाँ इस लोकेलिटी में। इस प्रकार के जो पत्थर मिलते हैं वो वहीं है जहाँ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स रहे होंगे पहले भूतकाल में, जब कभी आदिकाल रहा होगा। तो ऐसी मान्यता है कि ये बहुत प्राचीन मंदिर है। तीसरा ये है कि हम यहाँ एक काढ़ा तैयार करते हैं देसी जड़ी बूटियों का। उस काढ़े से शरीर के बहुत से रोग ठीक होते हैं जी। एक आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि चरायता ही खाली ऐसा है जो सैकड़ों बीमारियों पर काम करता है। गिलो 104 बीमारियों पर काम करती है, कुटकी है, गोरखमुंडी है। ये ऐसी जड़ी बूटियाँ जो केवल गोहे की आग में और मिट्टी के माट में उनको पकाया जाता है एक विशेष टेम्परेचर तक और विशेष अवधि तक। उसको पकाने के बाद उसका काढ़ा जब तैयार हो जाता है तो शिव अमृत के रूप में उसको माना जाता है। हर रविवार को यहाँ हवन यज्ञ होता है, उसका भी भोग लगता है, अपना शिव अमृत का भी, इसीलिए उसको शिव अमृत कहा गया है। और ऐसी उसका चमत्कारिक लाभ है कि मतलब 70% से ऊपर उसके रिजल्ट कैंसर पे हैं जी, और एड्स के बहुत पेशेंट उससे ठीक हुए। तो ऐसी चमत्कारिक चीज़ यहाँ दी जाती है। तीसरा ये कि गाँव कलेसर में किसी प्रकार की चोरी चकारी डकैती, कोई किसी प्रकार की लूटिंग वो ज़्यादा दिनों तक छिपती नहीं। हम इसी मंदिर का प्रताप मानते हैं। वो अपने आप उजागर हो जाती है कि किसी ने चोरी कर ली, मान लो किसी के सामान उठा लिया, वो महीना 10 दिन छिप सकती है, लेकिन दूसरे महीना वो उजागर हो जाएगी, कहीं से न कहीं से उसका लेखा उठा जाएगा। तो हम इस मंदिर का प्रताप वो मानते हैं। किसी के गाय भैंस पहली बार जब दूध होता है यहाँ चढ़ाया जाता है। शादी का जोड़ा पहली बार यहाँ आता है, मंदिर में माथा टेकता है, उसके बाद अपनी गृहस्थी शुरू करता है। तो ये मंदिर ऐसी मान्यता लोगों की है कि आदि काल से हमारे इस कलेसर गांव का रक्षक है। और पुराणों में इसका उल्लेख है जी। एक पुराण है स्कंद पुराण, उसमें इस मंदिर का उल्लेख है कि शाकुंभरी माता से 28 कोस की पश्चिम की दूरी में यमुना के किनारे पे श्री कालेश्वर महादेव मठ का मंदिर स्थित है। यानी पुराणों में जिसका जिक्र होगा तो निश्चित है ये आदिकाल का मंदिर है। और ये देखा ही लंगर व्यवस्था भी बहुत दुरुस्त लंगर व्यवस्था है। यहाँ खाने और ठहरने की व्यवस्थाएं फ्री रहती हैं। ठहरना पिकनिक के लिए नहीं, किसी काम के हेतु किसी उद्देश्य को लेकर अगर यहाँ कोई ठहरता है उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाता जी। कोई पेशेंट होता है उसको निःशुल्क रोका जाता है, भोजन की व्यवस्था फ्री रहती है। कोशिश करते हैं कि 24 घंटे, लेकिन 24 घंटे नहीं, जब तक समय होता है तब तक हम भोजन कराते हैं। समय से मेरा मतलब है कोई आता है 12 बजे तो जैसा कैसा हमसे बन पड़ता है वैसा उससे को भोजन कराते हैं। कोई यहाँ से भूखा नहीं जाता। किसी प्रकार का नशा मंदिर के परिसर में नहीं किया जाता। ये इस मंदिर की एक बहुत बड़ी विशेषता है। भगवान शिव के मंदिर में नशा ना होना ये एक अपने आप में अद्भुत कार्य है। और ये स्वामी शांतानंद जी की मेहरबानी से और यहाँ के गांव की जो कमेटी है उन लोगों के सहयोग से ये सब कुछ चल रहा है। और आज भी एक मैं देख रहा हूँ कि एक कैंप लगा हुआ है जी, कराटे का कैंप। उस कैंप के बारे में बताएं। मैं धन्यवादी हूँ कराटे कैंप के जो आयोजक हैं श्री हरीश जी सरदाना। पिछले लगभग 10 वर्षों से यहाँ कैंप लगाते हैं और मैं तो मानता हूँ कि हरीश जी राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं। ये जो नई पीढ़ी को जो काम सिखा रहे हैं, मैं आज का युवा शायद इस चीज़ को ना समझ पाए कि इसकी क्या आवश्यकता है। आज पेन की कलम की आवश्यकता है, मैं भी मानता हूँ पेन कलम की आवश्यकता है, किताब की आवश्यकता है, लेकिन भविष्य इस चीज़ को पुकार रहा है। मैं एक बात कहा करता हूँ, पंजाबी की एक कहावत है, दुनिया मंदी जोरानो लख लानत कमजोरानो। तो अगर आप में ताकत है ना जी तो दुनिया आपको सलाम करेगी। और ये जो कराटे और लाठी का जो प्रशिक्षण ये दे रहे हैं, ये भावी भविष्य को तैयार कर रहे हैं। इसकी आवश्यकता होगी, आज नहीं तो कल निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता पड़ेगी। पूरे संसार में, खाली भारत में नहीं, पूरे संसार की जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उसमें जिस पे आत्मरक्षा का गुण होगा वो जिंदा रहेगा, वरना दुनिया उसको खा जाएगी।
बहुत बढ़िया जी, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।